तो जब समान अवसर आप दे रहे हैं तो समान एक उसको उस हिसाब से एक माहौल समाज में उस तरीके की जागृति आनी ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। महिला दिवस एक तारीख नहीं, सम्मान है उन शक्तियों का जो किसी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं। वो हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आपको दिख जाएंगी, चाहे देश की सरहद पार हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर जगह मजबूती के साथ महिलाएं खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत एक्सप्रेस की संवाददाता ने कांग्रेस के एमएलए प्रतिमा दास से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे महिलाएं सफलता के हर दिन नए अध्याय से जुड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस परिवार में बेटियों से भेदभाव नहीं होता है वो निश्चित रूप से सशक्त होती हैं। उन्होंने और क्या क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। देश में महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आप एक विधायक हैं। किस तरह से आप देखती हैं महिला सशक्तिकरण पे और क्या मैसेज देना चाहती हैं आप महिलाओं को? देखिए, महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं। ज़रूरत है उनके हुनर को, उनकी योग्यता को बढ़ाने की। और जिस परिवार में बेटियों के साथ भेदभाव नहीं होता है वो निश्चित रूप से सशक्त होती हैं। जैसा कि आप हैं, आपको भी परिवार से मौका मिला तो आप एक रिपोर्टर हैं, एक पत्रकार हैं। उसी तरह से मेरा मानना है कि जिनको घर में महिलाओं को समान अवसर मिले तो बिल्कुल सशक्त हैं वो। ज़रूरत है उनके योग्यता को पहचानने की। समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, समाज को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप बेटों से सवाल करते हैं, इतने देर तक कहाँ, बेटियों से कितने देर तक कहाँ थी, समय पे वापस आ जाना, समय ठीक नहीं है, ये सब सवाल बेटों से भी होना चाहिए। क्योंकि हम जब गांव में जाते हैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर कोई तीनों प्रखंड है मेरा जो बिल्कुल ग्रामीण है, और वहाँ की बच्चियों से जब हमारी बात होती है तो कब कोचिंग सेंटर में जा कर के या फिर किसी स्कूल में भी जब भी जाते हैं तो उनसे जब बात होती है तो बात यहाँ आती है कि तुम लोग दूर जा कर के जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, जो आगे की पढ़ाई, इंटर के बाद की पढ़ाई, तो उसके लिए क्या सोचती है? बोली तो हम लोग तो चाहते हैं कि आगे पढ़ें, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे माता पिता परिवार के लोग डरते हैं। मुझे भी डर लगता है। हम बोले किस चीज़ से? तो लड़कों से, पुरुषों से, कि हमारे साथ किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो जाए, हमारे साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। तो महिलाएं असुरक्षित सिर्फ और सिर्फ मर्दों से हैं। और ये एक चीज़ जान लीजिए कि कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में लड़के नहीं हो, लड़कियां नहीं हो। तो जब समान अवसर आप दे रहे हैं तो समान एक उसको उस हिसाब से एक माहौल, समाज में उस तरीके की जागृति आनी ज़रूरी है। मान लीजिए कोई लड़की जाती है कहीं तो उसको लगता है कि अपने भाई के साथ जाएंगे तो हम, अपने पिताजी के साथ जाएंगे तो हम बहुत सेफ है। तो यही सोच और यही नज़रिया अन्य लोगों को भी दूसरे बहन बेटियों के साथ भी रखना होगा। नहीं तो आज हमारे समाज में देखिए पायलट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधायक, एमपी तो है ही, लेकिन जो अलग अलग फील्डों में जो चुनौतीपूर्ण फील्ड है, जैसे रेलवे ड्राइवर है, बहुत बड़ा वो चुनौती उसके लिए, वहाँ भी लड़कियाँ बहुत सक्षमतापूर्वक और बहुत अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं सशक्त नहीं है। यदि कोई सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, तो सशक्त बनाने का आप यदि चाहते हैं कि महिला बिल्कुल सशक्त बने, तो जो माहौल है और जो अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है, वैसे अपराधियों के लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो त्वरित कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक में ला करके महीना दिन 15 दिन के अंदर उसको सज़ा मिलेगा, तब जा कर के ये सशक्तिकरण की जो परिभाषा है वो सही उतरेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।